गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर के बारे में और कॉन्टिनेंट के बारे में। 7 कॉन्टिनेंट के बारे में डिटेल में हमने पढ़ लिया था। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हाइड्रोस्फीयर। तो स्टार्ट करते हैं। द हाइड्रोस्फीयर इज कंपोज ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इन इट्स ऑल फॉर्म। हाइड्रोस्फीयर क्या है? जनरली अर्थ के अंदर जितना भी वाटर है, जिस भी फॉर्म में होगा वो सब मिलके क्या बनता है? हाइड्रोस्फीयर बनता है। अभी जो हाइड्रोस्फीयर है ये वर्ड एक ग्रीक वर्ड ह्यूडोर वर्ड से निकल के आया है। ह्यूडोर का मतलब होता है वाटर। ह्यूडोर इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स वाटर। आर अर्थ लुक ब्लू फ्रॉम द स्पेस सो इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। हमारी जो अर्थ है वो स्पेस से कैसे दिखती है? ब्लू दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ की ऑलमोस्ट जो पूरी सरफेस है वो वाटर से हमारी कवर है। अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय water which include ocean, sea, river, lake, gulf and bay. The oceans are large water bodies. 97% ऑफ अर्थ वाटर, अर्थ का 97% जो वाटर है वो हमारा ओशियन में मिलता है। और कैसा है? सॉल्टी है, नमकीन है जनरली, यहाँ पर वो पीने लायक नहीं है। 2% ऑफ वाटर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर एंड आइस शीट। 2% जो वाटर है वो ग्लेशियर और आइस शीट की फॉर्म में मिलता है। ओनली 1% ऑफ वाटर इज फाउंड एज फ्रेश वाटर। और 1% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर की फॉर्म में मिलता है और वो अंडरग्राउंड स्ट्रीम के रूप में भी आपको मिल सकता है। ओशियन फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। ओशियन क्या करते हैं? वो मेजर पार्ट बनाते हैं हाइड्रोस्फीयर का। ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर इंटरकनेक्टेड। जितने भी ओशियंस हैं हमारे वर्ल्ड के वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ओशियन हेल्प इंटरनेशनल ट्रेड, और ओशियन हमें इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प करते हैं। फॉर्मिंग नेचुरल मेराइन रूट, और नेचुरल मेराइन रूट वो हमें बना के देते हैं। दे ऑल्सो सपोर्ट मेराइन लाइफ, और मेराइन लाइफ को भी सपोर्ट करते हैं। अब बात करें, देयर आर मेनली 4 मेजर ओशियन। बात करें 4 मेजर ओशियन है वर्ल्ड के अंदर। बात करते हैं स्टार्टिंग से साइज के अकॉर्डिंग। द पैसिफिक ओशियन, देन अटलांटिक ओशियन, देन इंडियन ओशियन एंड देन आर्टिक ओशियन। Part of the Indian Ocean, Atlantic Ocean, Pacific Ocean, which surround Antarctica are referred to as Southern Ocean। और ये जो पार्ट हैं हमारे इंडियन ओशियन के, अटलांटिक ओशियन के और पैसिफिक ओशियन के, ये सब मिलकर अंटार्कटिका आर रेफर्ड विच सराउंड एंटार्क्टिका, जो कि अंटार्कटिका को सराउंड करते हैं, वो साउथर्न ओशियन का पार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पैसिफिक ओशियन के बारे में। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल ओशियन। सभी ओशियन में सबसे लार्जेस्ट कौन सा? पैसिफिक ओशियन है। इट्स एरिया इज इवन मोर देन द कंबाइंड एरिया ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट। उसका जो एरिया है वो जितने बाकी ओशियंस हैं उन सबके मिला के उससे ज़्यादा निकल के आता है। और दूसरा जो पैसिफिक ओशियन है ये सबसे डीपेस्ट ओशियन में आपका है। उसके बाद द मेरीना ट्रेंच, द डीपेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। जो मेरीना ट्रेंच है ये सबसे डीपेस्ट प्लेस है अर्थ सरफेस की, और ये हमें कहाँ मिलती है? पैसिफिक ओशियन के अंदर मिलती है। मेरीना ट्रेंच जो है ये सबसे डीपेस्ट प्लेस है अर्थ की सरफेस की, और ये पैसिफिक ओशियन में मिलती है। दिस ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। ये जो ओशियन है हमारा सर्कुलर शेप में होता है, ठीक है। इन द साउथ इट मर्ज विद द अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। और ये जो ओशियन है साउथ में हमारा अटलांटिक और इंडियन ओशन से जाके मर्ज हो जाता है। देन जो अगला टॉपिक है वो है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के बारे में पढ़ते हैं। द अटलांटिक ओशन गॉट इट्स नेम फ्रॉम द लेजेंडरी आइलैंड ऑफ एटलांटिस। अब अटलांटिक ओशन को जो नाम मिला है वो एटलांटिस आइलैंड के कारण मिला है। ये जो ओशियन है ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका के बीच में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। दिस ओशियन इज फ्लैंक बाय नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न। यानी वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इस ओशियन के, और ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका इसमें आता है। इट इज़ रफली द हाफ द साइज ऑफ पैसिफिक ओशियन, और ये पैसिफिक ओशियन का हाफ साइज में होता है। टुडे द अटलांटिक ओशियन इज द बिजिएस्ट ओशियन, और आज की डेट में जो अटलांटिक ओशियन है सबसे बिजिएस्ट ओशन में आता है। देन अगला है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की बात करते हैं। द इंडियन ओशन इज द 3rd लार्जेस्ट ऑफ वर्ल्ड 4 ओशन। वर्ल्ड के जो 4 ओशन उनमें 3rd लार्जेस्ट में आता है। ये हमारा अफ्रीका, साउथर्न ओशन, एशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच में लोकेटेड आपका होता है। और जो कोस्ट लाइन है इस ओशन की वो है आपकी 66,526 किलोमीटर। और जो जावा ट्रेंच है वो इसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट है,
ठीक है, और ये ओशियन ट्रायंगुलर शेप में आपका होता है। देन जो अगला आता है वो है आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, इट लाई अराउंड द नॉर्थ पोल एंड एक्सटेंड साउथवर्ड अप टू आर्टिक सर्कल। ये नॉर्थ पोल के बीच में लाई करता है और ये आर्टिक सर्कल तक आपका एक्सटेंड होता है साउथ में। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया आर द 3 कॉन्टिनेंट डेट बॉर्डर दिस ओशन। और इस ओशन के को कवर करने वाले जो कॉन्टिनेंट हैं उसमें अमेरिका, यूरोप और एशिया आपके आते हैं। द आर्टिक ओशन मर्ज विद अटलांटिक बिटवीन ग्रीनलैंड एंड स्कैंडिनेविया। और जो आर्टिक ओशन ये आपका ग्रीनलैंड और स्कैंडिनेविया से मर्ज, बीच में जाके मर्ज होता है आपका, ठीक है। उसके बाद अगला जो आता है वो एंटार्क्टिक ओशन। एंटार्क्टिक ओशन की बात करते हैं तो एंटार्क्टिक ओशन इज अराउंड द एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका के पास में मिलता है और इसको साउथर्न ओशन भी बोला जाता है। मोस्ट ऑफ इट्स गेट फ्रोजन, और ज़्यादा जो इसका पार्ट जो है एंटार्क्टिक ओशन का वो फ्रोजन है। और कब तक रहता है ये? नियरली 4 मंथ ऑफ द ईयर, मंथ, पूरे ईयर में 4 मंथ तक इसका वाटर कैसा रहता है? फ्रोजन आपका रहता है। देन लास्ट टॉपिक जो है वो है द सी, द बे, गल्फ एंड द सी, बेस, गल्फ एंड स्ट्रेट। तो देखते हैं सी क्या है जनरली यहाँ पर, अ लार्ज बॉडी ऑफ सैलिन वाटर, एक लार्ज बॉडी सैलिन वाटर की, ठीक है, जो कि आपकी ओशियन से जाके कनेक्ट हो जाती है। द कैरिबियन सी, द साउथ चाइना सी एंड द अरेबियन सी, द बेरिंग सी एंड नॉर्वेन सी, ये कुछ सीज के आपके एग्जाम्पल हैं। देन गल्फ की बात करते हैं। गल्फ क्या है? इट इज़ अ नेम गिवन टू आर्म ऑफ अ सी। सी की एक आर्म है जिसको गल्फ बोला जाता है, ठीक है। ऑन द मैप यू वुड एबल टू सी वेरियस गल्फ सच एज, अब गल्फ के एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है गल्फ ऑफ मैक्सिको, फिर गल्फ ऑफ ओमान, फिर गल्फ ऑफ पनामा। ये कुछ गल्फ के आपके एग्जाम्पल हैं। ये मतलब गल्फ होता क्या जनरली यहाँ पर, ये सी की एक आर्म होती है। देन बेस की बात करते हैं। बेस क्या है? बेस आर डिफाइंड एज अ बॉडी ऑफ वाटर पार्शली एनक्लोज बाय लैंड विद अ वाइड माउथ अफोर्डिंग एक्सेस टू सी। बे क्या जनरली यहाँ पर, ये बॉडी ऑफ वाटर, वाटर की बॉडी होती है जो पार्शली लैंड के पास में होती है, इसके आसपास जमीन देखने को मिल जाती है। जैसे बात करें बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ बिस्के एटसेट्रा, इसके एग्जाम्पल हैं। स्ट्रेट क्या है? नैरो चैनल ऑफ वाटर कनेक्टिंग सी और द पार्ट ऑफ ओशन। नैरो चैनल्स होते हैं जो सी या फिर उसके पार्ट ऑफ ओशन को कनेक्ट करते हैं, वो स्ट्रेट बोलते हैं। जैसे बात करें इंडिया और श्रीलंका, ये पार्क स्ट्रेट के बीच में आता है, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक। देन बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है एटमॉस्फेयर वाला, वो आपका कट हो चुका है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे जाके कंप्लीट होता है।